राधे राधे। आप सभी को कैसे हैं आप सब। आज की हमारी जो लीला कथा है वो लड्डू गोपाल के चन्नामृत यानी स्नान जल को लेकर है। और हमारी इस कथा को सुनने के बाद आपकी आंखों से आंसू रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किस प्रकार लड्डू गोपाल के स्नान जल यानी चन्नामृत से हुआ चमत्कार और किस प्रकार गर्भवती महिला। आइए हम आपको यह लीला कथा अंत तक सुनाते हैं। आप सभी से विनती है आप हमारी लीला कथा को अंत तक सुने ताकि आप जान पाएँ लड्डू गोपाल के चन्नामृत के चमत्कार के बारे में। तो हम आपको सुनाते हैं। लड्डू गोपाल की एक भक्त थी जिनका नाम था, उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है इसलिए हम आपको उनका नाम एक बार उर्मिला जी कहेंगे। उर्मिला जी लड्डू गोपाल की अनंत भक्त थी। उन्हें लड्डू गोपाल पर अनंत विश्वास था। उनका एक बेटा था जिनकी शादी उन्होंने पास के ही गांव में कर रखी थी। उनके बेटा और बहू बहुत ही अच्छे सरल स्वभाव के थे। उर्मिला जी भी लड्डू गोपाल की खूब सेवा भाव करती थी। एक दिन अचानक उर्मिला जी की तबीयत खराब हो गई और उर्मिला जी की तबीयत उसके बाद हमेशा ही लगभग खराब सी ही रहती थी। तो उर्मिला जी ने अपनी बहू को कहा, बेटा मैं लड्डू गोपाल की सेवा करने में असमर्थ हूँ, यानी मैं लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकती, तो क्या तुम लड्डू गोपाल की सेवा करोगी। उनकी बहू ने कहा, हाँ माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं लड्डू गोपाल की सेवा बहुत ही अच्छे से अपनी पुत्र की जैसे ही करूँगी। उर्मिला जी के जो बेटे और बहू हैं उनकी शादी को लगभग 8 साल बीत चुके थे। 8 साल में उन्हें कोई भी संतान नहीं थी, जिस कारण से उर्मिला जी की जो बहू हैं वो हमेशा दुखी रहती थी और उदास भी रहती थी। वे अपनी सास के कहने पर लड्डू गोपाल की सेवा करने लगीं। वो बहुत भाव से एक पुत्र की भांति ही लड्डू गोपाल की सेवा करती। रोज लड्डू गोपाल को स्नान कराती और जो उनका स्नान जल यानी चन्नामृत होता है उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करती। उनकी सासू माँ ने कहा, बेटा तुम लड्डू गोपाल की सेवा अपनी पुत्र की तरह करो। देखना ठाकुर जी की कृपा से, हमारे लड्डू गोपाल की कृपा से तुम्हारी गोद जरूर भरेगी और तुम्हें भगवान पुत्र अवश्य प्रदान करेंगे। ऐसा अपनी सास के मुख से सुनने के बाद उर्मिला जी की जो बहू हैं वह रोज लड्डू गोपाल की खूब भाव से सेवा करने लगी। जो भी भोग लगाती वह स्वयं ग्रहण करती। सुबह उठते ही लड्डू गोपाल को जो स्नान कराती उनका चन्नामृत रोज ग्रहण करने लगी। उनके पति भी अपनी पत्नी को हमेशा उदास देखकर और माँ की तबीयत खराब देखकर टेंशन में रहने लगे और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते थे और दुखी भी रहते थे क्योंकि उन्हें 8 सालों से कोई भी संतान नहीं थी। इस कारण से उर्मिला जी की बेटे और बहू दोनों ही बहुत दुखी रहते थे। उर्मिला जी की बहू तो किसी से बातचीत भी नहीं करती थी, हमेशा अपने कमरे में उदास ही रहती थी। लेकिन अपनी सास के कहने के बाद वे लड्डू गोपाल से, ठाकुर जी से बातचीत करती थी। जब भी उन्हें टाइम मिलता था अपने पुत्र की भांति लड्डू गोपाल को अपनी सारी बातें बताती थी। अब लड्डू गोपाल से अपने मन की सारी बातें करती थी। जिस प्रकार लड्डू गोपाल की वे सेवा करती थी, उनकी सास उनकी सेवा देखकर बहुत खुश थी और बोली, बेटा तुम इसी तरह लड्डू गोपाल पर पूर्ण विश्वास रखो। देखना एक दिन लड्डू गोपाल तुम्हें संतान अवश्य ही देंगे। लेकिन उनका जो बेटा है, उर्मिला जी का जो बेटा है, वह टेंशन में इतना ज़्यादा रहने लगा कि वे शराब का सेवन करने लगा। शराब पीना, रोज़ घर में शराब पीकर आना और अपनी माँ से गलत व्यवहार करना, अपनी बीवी से गलत व्यवहार करना हमेशा का काम हो गया।
वे काम पर भी नहीं जाते थे, दोस्तों के साथ शराब पीना यही सब करते थे, जिस कारण से उर्मिला जी की बेटे की जो नौकरी है वह भी छूट गई थी। घर में बहुत ही तंगी हो गई थी, बहुत ज़्यादा गरीबी का सामना करना पड़ रहा था। उधर उर्मिला जी के इलाज के भी पैसे उनके पास नहीं थे। तब उनकी माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा इस प्रकार से कैसे चलेगा, तुम शराब पीते हो और कोई भी काम नहीं करते हो, मेरी दवाइयों का खर्च है, घर का खर्च है, यह कैसे चलेगा। तब उर्मिला जी के जो बेटे हैं उन्होंने एक ऑटो ड्राइवरी का काम करने लगे, यानी ऑटो चलाने लगे। वे ऑटो चलाते और जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता था उससे घर का राशन लेके आते और अपनी माँ की बहुत ही मुश्किल से दवाइयों का बंदोबस्त करते। और रोज़ शराब पीकर आना, अपनी माँ से गलत व्यवहार करना, अपनी पत्नी से गलत व्यवहार करना। एक दिन की बात है, उर्मिला जी के जो बेटे हैं वह ऑटो चला रहे थे, तभी उनके पास एक ग्राहक आया जिसे देखकर उर्मिला जी के बेटे ने सोचा कि इन्हें तो मैंने पहले कहीं देखा है। उतने में ही जो लड्डू गोपाल की कृपा से जो उनके पास ऑटो रिक्शा में बैठने के लिए सवारी आई थी, वे उर्मिला जी के बेटे के बहुत ही अच्छे मित्र यानी दोस्त थे। उन्होंने उर्मिला जी के बेटे को देखते ही पहचान लिया और उन्होंने बोला, पहचाना मुझे? तो उर्मिला जी के बेटे ने कहा, हाँ, मैं आपको ऐसे लग रहा है कि कहीं देखा है, पर याद नहीं आ रहा कि मैंने आपको कहाँ देखा है। तो उन्होंने कहा, मैं तो तेरा बहुत ही पुराना स्कूल के समय से दोस्त रहा हूँ। मैं तो व्यापार के काम से विदेश चला गया था और विदेश में ही रहता हूँ। और तू बता, तेरा कैसा चल रहा है? और ये तू तो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, और तूने अपनी ये क्या हालत बना रखी है, शराब पीने लगा है और ये ऑटो, ये सब क्या है? तब उसने अपने दोस्त को सारी बात बताई कि किस प्रकार उनको 8 वर्ष से बालक यानी कोई भी संतान नहीं थी, उस कारण से उसकी पत्नी हमेशा उदास रहती थी, तनाव में रहती थी। उर्मिला जी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, जिस चिंता में उनके बेटे ने शराब का सेवन करना शुरू कर दिया था। उनके दोस्त ने कहा, चलो दोस्त, आज मैं तुम्हारे घर चलता हूँ, माताजी से भी मिल लूँगा, उनकी तबीयत कैसी है। इतना कहकर उर्मिला जी के बेटे अपने दोस्त को अपने घर लेकर आ गए। उन्होंने उर्मिला जी को प्रणाम किया और उर्मिला जी से उनके हालचाल के बारे में पूछा। उर्मिला जी ने कहा, हाँ बेटा, अब मेरी तबीयत में पहले से अधिक सुधार है। जब वह उर्मिला जी की बहू से मिलने के लिए गए तो वह देखे कि वह लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी, लड्डू गोपाल को झूला झुला रही थी और लड्डू गोपाल से बातें कर रही थी। यह देखकर उर्मिला जी के बेटे ने कहा कि बंद करो अपना यह नाटक, जब देखो तब कभी लड्डू गोपाल से बातें करती हो, कभी झूला झुलाती हो, कभी उनके स्नान जल चन्नामृत को ग्रहण करती हो, कभी उन्हें भोग लगाकर वो ग्रहण करती हो। तुम्हारा यह कब तक चलेगा? यह सब बंद करो। इतने में ही उर्मिला जी के बेटे के जो दोस्त हैं वे बीच में ही बोल पड़े, दोस्त ऐसा ना बोलो, ये तो लड्डू गोपाल जी हैं, ये तो ठाकुर जी हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ इन्हीं की कृपा से हूँ, इन्हीं की कृपा से आज मैं इतना बड़ा और कामयाब आदमी बन पाया हूँ। मेरे घर में भी लड्डू गोपाल की सेवा होती है, मेरे घर में भी लड्डू गोपाल की मूर्ति स्थापित है और हमारे घर में बहुत ही अच्छे से लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है। इतना कहकर उन्होंने बोला कि अब से तू ऑटो नहीं चलाएगा, तू मेरी कंपनी में मैनेजर की नौकरी पे जॉब कर ले। तो इतने में ही उसने बोला, हाँ ठीक है।
तभी उर्मिला जी बोल पड़ी, बेटा ये लड्डू गोपाल और ठाकुर जी की कृपा से ही है जो तुझे देखो अब मैनेजर की नौकरी मिल गई। अब तो तू मैनेजर भी बन गया है, अब तो शराब पीना छोड़ दे। तब उसके दोस्त के समझाने पर जो उर्मिला जी के बेटे हैं वो शराब पीने के लिए छोड़ने के लिए तैयार हो गए और वह एक मैनेजर की पोस्ट पर लग गए और वह अपने काम पे जाते और अपनी माँ से भी अब बहुत अच्छे से बात करते और अब लड्डू गोपाल की सेवा करने से भी उनको कोई भी दिक्कत नहीं थी और वे स्वयं भी लड्डू गोपाल के प्रति बहुत ही श्रद्धा रखने लगे। एक दिन स्वप्न में उर्मिला जी को स्वप्न आया कि उनकी बहू गर्भवती है। लड्डू गोपाल जी ने उन्हें स्वप्न में कहा, मैं तुम्हारी बहू की सेवा से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। उसने जो मेरे चन्नामृत को ग्रहण किया, मेरे स्नान जल को ग्रहण किया, मेरे प्रसाद को ग्रहण किया, मैं उनकी सेवा से बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। उन्होंने खूब अच्छे से मेरी एक पुत्र की भांति सेवा करी है। मैं उन्हें पुत्र रत्न अवश्य प्रदान करूँगा, यानी संतान अवश्य दूंगा। इतना में ही उर्मिला उठकर बैठ गईं। उर्मिला जी कहती हैं, थोड़े दिनों के बाद में हमें पता चला कि हमारी बहू गर्भवती है। हमारी बहू हमेशा ही कितनी परेशानियों में और दुख में रहती थी, कितने तनाव में रहती थी, फिर भी उसका एक ही नियम था कि वह लड्डू गोपाल के चन्नामृत को अवश्य ग्रहण करती और जो भोग लगाती वे प्रसाद अवश्य ग्रहण करती थी। तो उर्मिला जी के बेटे और बहू डॉक्टर को दिखाने के लिए गए। डॉक्टर ने उर्मिला जी की बहू की जांच की और उन्हें बोला कि आप गर्भवती हैं। यह सुनकर उनके खुशी का ठिकाना नहीं था। वे बहुत खुश थे, उर्मिला जी भी बहुत खुश थी। जैसे ही उन्हें 3-4 महीने बीत गए और वे डॉक्टर को दिखाने गए, तब डॉक्टर ने बोला कि आपकी बहू की जो डिलीवरी है वो बहुत डिफ़िकल्ट है और हम इतनी ज़्यादा आपकी बहू कमज़ोर हैं, इन्हें खून की भी कमी है और आपके जो इनके गर्भ में जो संतान है वे भी बहुत ज़्यादा नाजुक कंडीशन में हैं, तो हमें इनकी डिलीवरी ऑपरेशन से करनी होगी। ऐसा कहकर वे सुनकर घर आए। सभी बहुत उदास हो गए, पर उर्मिला जी का विश्वास है जो वो डगमगाया नहीं और उनकी बहू ने भी लड्डू गोपाल को सारी बात बताई जो डॉक्टर ने उनसे कही थी। ऐसे करते करते उर्मिला जी का विश्वास अटूट था लड्डू गोपाल के लिए, पर फिर भी कहीं ना कहीं उनका मन घबरा रहा था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। पर उनकी बहू जो हैं उन्होंने लड्डू गोपाल पर खूब विश्वास किया और लड्डू गोपाल से बोली कि आप ही हैं, आपने जैसे मुझे गर्भवती और माँ बनने का सुख दिया है, आप मेरे बच्चे की रक्षा भी आप ही करेंगे। ऐसा कहकर वे अपने दिनचर्या का नित्य का काम करती थीं और ऐसा करते करते पूरे 9 महीने बीत गए। उनकी बहू को अचानक बहुत ज़ोर से तबीयत खराब हो गई और बहुत ज़ोर से दर्द होने लगा। तुरंत उनके बेटे ने अपनी पत्नी को हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर ने उनकी जांच की और बोला, डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ चुका है, हमें इनकी डिलीवरी है जो करनी पड़ेगी, हमें इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। उन्होंने जांच करने के बाद उनके बेटे को यह भी बोला कि हम या तो माँ को बचा पाएंगे या बच्चे को बचा पाएंगे। तभी उर्मिला जी के बेटे ने पूरी श्रद्धा और विश्वास से कहा, डॉक्टर साहब आप चाहे कुछ भी बोलें, पर मुझे पता है हमारे जो ठाकुर जी हैं, हमारे लड्डू गोपाल हैं, वे माँ को भी बचाएंगे और बच्चे को भी बचाएंगे। आप चाहे किसी भी पेपर में हमसे साइन करवा लें, हम कर देंगे, पर हम जानते हैं हमारे ठाकुर जी माँ और बच्चे को दोनों को एकदम ही सुरक्षित
और एकदम स्वस्थ रखेंगे और दोनों की जान बचाएंगे। उनका यह अटूट विश्वास था लड्डू गोपाल के ऊपर। उर्मिला जी की बहू को बहुत तेजी से दर्द हो रहा था, जिसके कारण से ऑपरेशन का मौका नहीं मिला और डिलीवरी एकदम ही नॉर्मल हो गई। बच्चा भी एकदम स्वस्थ था और माँ भी एकदम स्वस्थ थी। यह देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिसने साइंस को भी फेल कर दिया। जिनका इतना ज़्यादा कंडीशन डिफ़िकल्ट थी कि हमें उनकी ऑपरेशन के बिना डिलीवरी कर नहीं सकते थे और बच्चा भी बहुत कमज़ोर था कि हम माँ या बच्चे को एक को बचा सकें। ऐसा कैसे हुआ कि इनकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई और माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ हैं। ऐसा डॉक्टर ने देखकर आश्चर्य किया और उनके परिवार को यानी उर्मिला जी को और उनके बेटे को बाहर आकर मुबारकबाद दी कि बधाई हो, आपको एक बहुत ही सुंदर पुत्र हुआ है और माँ और बेटे दोनों स्वस्थ हैं। इतना सुनकर उर्मिला जी और उनके बेटे की आंख से आंसू नहीं रुक रहे थे। किस प्रकार लड्डू गोपाल ने अपने चन्नामृत का चमत्कार और लड्डू गोपाल पर जो उनकी श्रद्धा और विश्वास था, उसको देखकर उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक पा रहे थे। किस प्रकार लड्डू गोपाल ने उन पर कृपा करी। उनकी जो बहू हैं वे भी फूट फूट कर रोने लगी कि किस प्रकार लड्डू गोपाल ने उनके बच्चे की और उनकी दोनों की रक्षा की। तो आपको इस कहानी से यह सब पता चला होगा कि जो लड्डू गोपाल का चन्नामृत होता है उसके चमत्कार के बारे में आज आपने इस कहानी के माध्यम से सुना। तो लड्डू गोपाल के जो स्नान जल होता है, जो चन्नामृत होता है, उसे ऐसे ही साधारण समझकर कहीं भी ना फेंकें। अपने लड्डू गोपाल के चन्नामृत को थोड़ा थोड़ा करके पूरे परिवार के सदस्य ग्रहण करें और जो चन्नामृत बच जाए उसे किसी भी पौधे में डाल दें, कहीं पर भी ना फेंकें। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।